नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 1.89% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1190.05। तो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक पिछले 1.5 महीने से लगभग 12 जनवरी से देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर अब स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और इसी के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए ये स्टॉक पिछले 12 जनवरी को इस लेवल को हिट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिग बियरिश कैंडल दिख रहा है, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हाई टच किया था लगभग 1190 का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। बट इससे बहुत नीचे क्लोजिंग हुआ है और देखिए इस हाई टच करने के बाद इससे नीचे क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रह चुका था। तो फिर देखिए बार बार इसी लेवल को स्टॉक आके हिट कर रहा था और रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ है, 3 दिन आगे देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पर एक दिन सस्टेन किया है। फिर देखिए दोस्तों, यही सप्लाई जोन से फिर से यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ था। बट ये सपोर्ट कहाँ पा, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था, तो यही लेवल पे स्टॉक ने इस दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज आज का पहले प्रीवियस डे देखिए ये जो बियरिश कैंडल दिख रहा है ये सपोर्ट पाया है। और आज क्या दिख रहा है दोस्तों, और एक अप मूवमेंट के साथ स्टॉक लगभग इसी प्रीवियस जो सप्लाई जोन था उस लेवल पे आज 1190 का लेवल पे आके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक दिन सस्टेन किया है और ये जो सप्लाई जोन से फिर से जो रिएक्शन आ रहा था वो सपोर्ट कहाँ पाया, यही रेजिस्टेंस लेवल अब ये सपोर्टिंग लेवल के तरफ यहाँ पर कम कर रहा है। और आज देखिए एक अप मूवमेंट के साथ ये स्टॉक 1190.05 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसका मतलब चार्ट में अब बायर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसी के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ अब इस चार्ट में अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। अगर इस सप्लाई जोन अभी भी एक्टिव होता तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सेल आया है लास्ट प्रीवियस डे, तो इस सेल के साथ सपोर्टिंग एरिया के तरफ यही लेवल टच किया है और यही लेवल सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम करने के बाद देखिए आज स्टॉक फिर से एक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिखाया है 1190 पे। ओके, तो देखिए अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि प्रीवियसली था यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट पाके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल नहीं होता। ये दोस्तों फिर से इस लेवल के नीचे आ सकता था और फिर से यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखाने का तैयारी कर सकता था, जो कि चार्ट में फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए एक शानदार अप मूवमेंट आया है, शानदार प्रीवियसली एक अप मूवमेंट आया है। अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर 1.5 महीने से एक कॉन्सोलेशन दिख रहा है एक रेजिस्टेंस फेस करके, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के फिलहाल इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर चार्ट ट्रेडिंग कर रहा है। और देखिए बीच बीच में बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसका मतलब बाइंग वॉल्यूम बहुत बढ़िया इस चार्ट में दिख रहा है। और देखिए इस चार्ट का अगर क्लोजिंग देखेंगे, देखिए इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए चार्ट का अगर क्लोजिंग देखेंगे नीचे की तरफ, ये लगभग 1116 पे यहाँ पर देखिए एक लो दिख रहा है। इस लो से चार्ट फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। ये जो करेक्शन आ रहा था एक दिन देखिए ये लगभग 1080 का नीचे टच किया था, बट क्लोजिंग कहाँ हुआ, इसी 1116 इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाया। इसका मतलब नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहाँ पर देखिए एक शानदार हैमर कैंडल भी फॉर्म हुआ है। तो इस हैमर कैंडल के नेक्स्ट दिन क्या हुआ है, ऊपर का तरफ क्लोजिंग दिखाया है और इसी के साथ देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर का तरफ थोड़ा थोड़ा करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था।
फाइनल इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ फिलहाल क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है, चार्ट ट्रेडिंग कर रहा है ये स्टॉक। तो इसका मतलब प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट दिखाने के बाद 1-1.5 महीने का एक शानदार कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद अब इस रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है, और इस ब्रेकआउट के साथ आगे एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए इस चार्ट को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए, तो ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है। देखिए, अगर आप इस लो से देखेंगे लगभग 689.90 के करीब, इस बेस से अगर आप देखेंगे चार्ट में, एक शानदार अपट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। ओके, और अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर आप कोविड का लो से इस चार्ट को देखेंगे, देखिए कोविड का जो लो हुआ था लगभग टच किया था 217-16 का करीब। तो इस लो से अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आया है। अप मूवमेंट आने के बाद हाई कहाँ क्रिएट हुआ है, 217-16 से लगभग हाई जो क्रिएट हुआ था 885। तो बहुत बढ़िया प्रीवियसली स्टॉक में अप मूवमेंट आ चुका है कोविड का लो से अगर आप देखेंगे। बट बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने के बाद क्या दिख रहा है चार्ट में, शानदार कॉन्सोलेशन भी दिख रहा है। तो ये जो हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इस हाई से देखिए चार्ट में नीचे का तरफ हाई क्रिएट हो रहा है, और इस हाई से देखिए नीचे हाई क्रिएट हुआ है, फिर देखिए नीचे और एक हाई क्रिएट हुआ है, और देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और इस डाउन ट्रेंड से क्या हुआ है थोड़ा अप ट्रेंड अप मूवमेंट आया है, फिर नीचे हाई क्रिएट होने के बाद और एक डाउन मूव दिख रहा है, फिर देखिए यही लेवल पे चार्ट लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया है। तो जितना बढ़िया प्रीवियसली एक अप मूवमेंट आया है, उतना ही टाइम लेके यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी चार्ट में दिखाया है, और इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिखा के अब जो निकल रहा है, एक बहुत बड़े अपट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और इस अपट्रेंड में चलते हुए कोई अगर 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन के साथ जो ब्रेकआउट आता है, वो एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी दर्शाता है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस लो से एक अप मूवमेंट आया है, और फाइनली ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर एक बिल्डअप हुआ है। इस बिल्डअप से देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक एक बहुत बड़े अपट्रेंड में चल रहा है। और अगर नीचे देखेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, बीच बीच में देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो वॉल्यूम भी बाइंग भी बहुत अच्छा तरीके से इस चार्ट में हो चुका है, जिसके कारण ये स्टॉक फिलहाल एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 1-1.5 महीने का जो शानदार कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन के साथ ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा ऊपर का तरफ चार्ट निकल रहा है, इसी के साथ स्टॉक में अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है मार्क करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल से हम नीचे इस बेस को मार्क करेंगे, जहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखा था लगभग 20% का लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि ब्रेकआउट हो चुका है फिलहाल, इस लेवल से मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, ये लेवल लगभग 1414 का, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट हो रहा है, ये लगभग 18% प्लस 19% का करीब टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन से जो ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये 3 महीने का टाइम फ्रेम इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग सकता है। ओके, और एक चीज़ कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। तो कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए इस चार्ट में, देखिए इस बेस का नीचे लगभग 1116 का लेवल, तो 1116 का लेवल यही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट नीचे आके वीकली टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग नीचे दिखा देता है 1116 के नीचे, अगर चार्ट में प्राइस का क्लोजिंग हो जाता है, तो दोस्तों चार्ट में एक बहुत बढ़िया वीकनेस आ सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, चार्ट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ओके, तो 1116 यही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बट दोस्तों इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ये नीचे आके यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा के एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, इस तरह का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है इस चार्ट में, ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में 1414 लगभग 19% का करीब टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके,
तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।